अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को समझेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का एक ही क्वेश्चन है जिसके तकरीबन 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। फंक्शन की स्टेटमेंट क्या है? ax प्लस बी होल की पावर क्यूब। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के जो है ना 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब। हमने फाइंड करना है चेंज, तो y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ए इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब माइनस वाई। तो डेल वाई इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स प्लस ए डेल एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब माइनस वाई किसके बराबर है? वाई है ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब के। तो डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी को इकट्ठा कर लेंगे, विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स होल की पावर क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब, विच इज इक्वल टू यहाँ से ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लिया। क्योंकि देखें ए एक्स प्लस बी ये एक टर्म है, दूसरी टर्म है ए प्लस डेल एक्स। चूँकि ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स होल की पावर क्यूब है, तो ए एक्स प्लस बी इसकी पावर भी क्या होगी? क्यूब होगी, इंटू 1 प्लस ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब, विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा? इंटू 1 प्लस ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब माइनस 1। अब इस टर्म के ऊपर बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे। बाइनॉमियल थ्योरम का अप्लाई करेंगे तो डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब एन टू 1 प्लस एन एक्स। एन जो एन के बराबर एन जो है ना यहाँ पे 3 के बराबर है, एक्स ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी ये सारा एक्स के बराबर है, तो 1 प्लस एन एक्स एन 3 के बराबर है इंटू एक्स ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1। एन चूँकि 3 के बराबर है, 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, एक्स का स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या है? ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर अप टू सो ऑन माइनस 1 ये वाला। अब देखें ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये आपस में कैंसिल। डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब एन टू 3 ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 माइनस 1 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू ए का स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर ओवर ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये 2 से 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब। यहाँ पे देखें डेल एक्स यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, डेल एक्स कॉमन ले लेंगे इंटू 3 ए ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस सेकेंड टर्म 3 ए का स्क्वायर डेल एक्स, एक डेल एक्स कॉमन चला गया ओवर ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ तक सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद है थर्ड स्टेप।
थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, डिवाइड डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब डॉट डेल एक्स इंटू 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3a का स्केयर डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। डिवाइड डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब इंटू 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3a का स्केयर डेल एक्स ओवर 3ax प्लस बी होल का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद है फोर्थ स्टेप, टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब इंटू 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3a का स्केयर डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की क्यूब इंटू 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस ज़ीरो। आगे हर टर्म में डेल एक्स चूँकि मौजूद है, तो डेल एक्स की जगह पे जब ज़ीरो पुट करेंगे तो पूरी टर्म ज़ीरो बन जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 3a कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्यूब इंटू ये ए एक्स प्लस बी ये बट्टे के ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर बन जाएगी -1, विच इज़ इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3 - 1। चूँकि बेस बराबर है तो इसकी पावर्स जो है ना ऐड होंगी, 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। यहाँ तक पहला पार्ट जो है ना कंप्लीट हुआ। अब जो है ना एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, 2x प्लस 5 होल की पावर 5, ये एक फंक्शन है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जिसके कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 है लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल की पावर 5। स्टेप 2 पे क्या करते हैं, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। हम x में सिर्फ डेल एक्स यानी चेंज ऐड करेंगे, प्लस 5 होल की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू, हमने फाइंड करना है डेल वाई विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 5 होल की पावर 5 माइनस वाई। तो डेल वाई इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 डेल एक्स प्लस 5 होल की पावर 5 माइनस वाई। वाई किसके बराबर है, वाई है 2x प्लस 5 होल की पावर 5 के बराबर। तो डेल वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 प्लस 2 डेल एक्स होल की पावर 5 माइनस 2x प्लस 5 होल की पावर 5। अब ये देखें, ये एक पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो 2x प्लस 5 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 5 चूँकि होल की पावर 5 है तो 2x प्लस 5 की पावर भी 5 होगी, इंटू 1 प्लस 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 5 होल की पावर 5 माइनस 2x प्लस 5 होल की पावर 5 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5 कॉमन लेंगे,
2x प्लस 5 होल की पावर 5 कॉमन लेंगे इंटू 1 प्लस 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 5 होल की पावर 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू डेल वाई। इस टर्म के ऊपर जो है ना बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे। विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल की पावर 5 इंटू 1 प्लस एन एक्स। एन जो है ना यहाँ पे 5 है, एक्स जो है ना ये सारी टर्म है, 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 5 ये सारी टर्म x के बराबर है बाइनॉमियल थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक। 5 एन एक्स, 5 जो कि n के बराबर है इज इन टू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2 इंटू डेल एक्स ओवर 2x प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन -1। ये -1 प्लस 1 से कैंसिल विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल की पावर 5। यहाँ से डेल एक्स कॉमन लेंगे, डेल एक्स इंटू 2 क्रॉस 5 10 ओवर 2x प्लस 5 प्लस 5 डॉट 5 माइनस 1 4 ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर 4 डेल एक्स का स्क्वायर, एक डेल एक्स कॉमन चला गया बाकी डेल एक्स बचेगा ओवर 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ तक दूसरा स्टेप जो है ना कंप्लीट हुआ। उसके बाद है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, डिवाइड डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल की पावर 5 डेल एक्स इंटू 10 ओवर 2x प्लस 5 प्लस ये 5 क्रॉस 4 20 ओवर 2 डॉट 4 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर अप टू सो ऑन ओवर डेल एक्स कैंसिल डेल वाई ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल की पावर 5 इंटू 10 ओवर 2x प्लस 5 प्लस ये 2 4 से कैंसिल बाकी 2 बचेगा 2 क्रॉस 20 40 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद है फोर्थ स्टेप, टेक ए लिमिट del x approaches to 0 on both sides। तो लिमिट del x approaches to 0 del y over del x which is equal to limit del x approaches to 0 into 2x plus 5 whole की पावर 5 into 10 over 2x plus 5 plus 40 del x over 2x plus 5 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, जहाँ पे डेल एक्स होगा वहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो 2x प्लस 5 होल की पावर 5 डॉट 10 ओवर 2x प्लस 5 प्लस 0, क्योंकि डेल एक्स 0 के बराबर है तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ये 10 कांस्टेंट है इसको पहले लिखेंगे, इसकी पावर 5 डॉट 2x प्लस 5 इसकी पावर -1, ये बट्टे के ऊपर इसकी पावर -1 बन जाएगी विच इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 5 होल की पावर 5 -1 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 5 होल की पावर 4। ये इसका आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है वाई लेट, यानी पहला स्टेप y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 इस होल की पावर क्या है -2, y इज इक्वल टू 1 ओवर 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये बट्टे के नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप है y प्लस
डेल वाई विच इज़ इक्वल टू 1/3। अब देखें इसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो टी है, जो y प्लस डेल वाई विच इज़ इक्वल टू 3 × t + डेल टी प्लस 2 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डेल वाई इज इक्वल टू 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3t + 3 डेल टी प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस वाई, ये प्लस वाई उस साइड पे माइनस वाई हो जाएगा। तो डेल वाई इज इक्वल टू 1/3t + 2, इसको इकट्ठा कर लेंगे, प्लस 3 डेल टी माइनस इस होल का स्क्वायर माइनस वाई किसके बराबर है 1/3t + 2 होल का स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 3t + 2 + 3 डेल टी होल का स्क्वायर इंटू 3t + 2 होल का स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आएगा। अब इसका 1/3t + 2 + 3 डेल टी होल का स्क्वायर है, तो ये सारे का जो एलसीएम है वो ये है। तो ये डिनोमिनेटर के ऊपर जो है ना इसे डिवाइड करते हैं, बाकी आंसर क्या आएगा 3t + 2 का स्क्वायर आएगा, 3t + 2 होल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3t + 2 + 3 डेल टी होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 3t + 2 होल का स्क्वायर, ये वैसे का वैसे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये इसकी पहली टर्म यानी ये a के बराबर है, ये सारा b के बराबर है, तो a का स्क्वायर a + b होल का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर a किसके बराबर है 3t + 2 के बराबर है, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b किसके बराबर है 3 डेल टी, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे क्या है a की जगह पे है 3t + 2, b की जगह पे क्या है 3 डेल टी ओवर 3t + 2 + 3 डेल टी होल का स्क्वायर इंटू 3t + 2 होल का स्क्वायर, ये इसके बराबर विच इज इक्वल टू 3t + 2 होल का स्क्वायर माइनस, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, अंदर अप्लाई करेंगे, तो 3t + 2 होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 डेल टी होल का स्क्वायर माइनस 2 × 3t + 2 × 3 डेल टी ओवर 3t + 2 + 3 डेल टी होल का स्क्वायर इंटू 3t + 2। देखें ये 3t + 2 होल का स्क्वायर ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये आपस में कैंसिल, बाकी टर्म क्या बचेगी तो डेल वाई इज इक्वल टू ऊपर वाली टर्म से जो है ना डेल टी कॉमन लेंगे, डेल टी इंटू -3 डेल टी -2 × 3t + 2 × 3, ये डेल टी कॉमन चला जाएगा ओवर 3t + 2 + 3 डेल टी होल का स्क्वायर इंटू 3t + 2 होल का स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं डिवाइड डेल टी ऑन बोथ साइड्स, तो डेल वाई ओवर डेल टी विच इज इक्वल टू 1/डेल टी इंटू डेल टी इंटू -3 डेल टी माइनस ये 3 × 2 6 × 3t + 2 ओवर 3t + 2 + 3 डेल टी होल का स्क्वायर इंटू 3t + 2 होल का स्क्वायर, ये डेल टी से कैंसिल। उसके बाद है
चौथा स्टेप पे क्या करते हैं, अप्लाई लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स which is equal to limit del t approaches to 0 into minus 3 del t minus 6 3t plus 2 over 3t plus 2 plus 3 del t whole का स्केयर into 3t plus 2 whole का स्केयर। अब यहाँ पे जहाँ पे डेल टी है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे डेल टी है, ये सारी टर्म 0, माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 ओवर 3t प्लस 2 प्लस 0 होल का स्केयर इंटू 3t प्लस 2 होल का स्केयर विच इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 ओवर, ये 3t प्लस 2 है, ये भी 3t प्लस 2 है, इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, तो 3t प्लस 2 होल की पावर 4, ऊपर इसकी पावर 1 है, नीचे इसकी पावर 4 है, विच इज इक्वल टू माइनस 6 ओवर 3t प्लस 2 ओवर होल की पावर 3, क्योंकि इसकी पावर ये जब नीचे आएगी तो इसकी पावर माइनस बन जाएगी, 4 माइनस 1 3 के बराबर है, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का चौथा पार्ट है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, 1 ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5। सबसे पहले इसको लेट करेंगे y की इक्वल, पहला स्टेप क्या है, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर 5 विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस 5। सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, y प्लस डेल वाई विच इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस 5। तो डेल वाई इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स प्लस ए डेल एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस 5 माइनस वाई। तो डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स होल की पावर माइनस 5 माइनस वाई किसके बराबर है, माइनस वाई जो है ना, वाई किसके बराबर है, वाई बराबर है ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस 5। तो डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कॉमन लेंगे, जो कि होल की पावर माइनस 5 है, तो इसकी पावर भी माइनस 5 आएगी, इनटू ये एक टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, तो 1 प्लस ए डेल एक्स होल की पावर ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस 5 माइनस ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस 5। तो ए एक्स प्लस 5 बी होल की पावर माइनस 5 कॉमन लेंगे, इनटू 1 प्लस ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस 5 माइनस 1। इस टर्म के ऊपर जो है ना बाइनामियल थ्योरम को यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस 5 इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन जो है ना माइनस 5 के बराबर है, तो माइनस 5 इंटू एक्स जो है ना ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी इसके बराबर है, प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, विच इज इक्वल टू सॉरी माइनस 1, ये वाला माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस 5, इन सारी टर्मों में से जो है ना डेल एक्स कॉमन लेंगे, तो डेल एक्स यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो डेल एक्स कॉमन चला जाएगा, तो माइनस 5 ए ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस ये माइनस यहाँ से माइनस का मान है, तो माइनस माइनस प्लस 5.4 ओवर 2 का फैक्टोरियल, ए का स्केयर डेल एक्स का स्केयर, एक डेल एक्स कॉमन चला गया, तो डेल एक्स बचेगा ओवर ए एक्स प्लस बी होल का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। तो उसके बाद है इसका तीसरा स्टेप पे क्या करते हैं, डेल एक्स पे डिवाइड करते हैं, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू
1 over del x into ax plus b whole की पावर -5 डॉट del x into -5a over ax plus b प्लस ये 5 क्रॉस 4 20 ओवर 2 10 a का स्क्वायर del x ओवर ax प्लस b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये del x से कैंसिल। उसके बाद चौथा स्टेप है अप्लाई लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो del y ओवर del x विच इज इक्वल टू लिमिट del x अप्रोचेस टू 0। बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, बाकी बचेगा ax प्लस b होल की पावर -5 इंटू -5a ओवर ax प्लस b प्लस ये वाली टर्म 10 a का स्क्वायर del x ओवर ax प्लस b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें जब लिमिट को अप्लाई करेंगे जहाँ पे del x होगा वो पूरी टर्म जो है ना 0 बन जाएगी विच इज़ इक्वल टू ax प्लस b होल की पावर -5 इंटू -5a ओवर ax प्लस b प्लस 0 आगे हर टर्म जो है ना 0 बन जाएगी विच इज इक्वल टू -5a कांस्टेंट है इंटू ax प्लस b की पावर -5 इसको बट्टे के ऊपर ले आएंगे तो ax प्लस b इसकी पावर -1 बन जाएगी विच इज इक्वल टू -5a इंटू ax प्लस b -5 -1 ये बेस बराबर है तो पावर्स ऐड होंगी विच इज इक्वल टू -5a इंटू ax प्लस b होल की पावर -6 ये इसका आंसर है। अब जो है ना पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट की स्टेटमेंट है 1 ओवर ए जेड माइनस बी होल की पावर 7। सबसे पहला स्टेप है लेट वाई इज इक्वल टू 1 ओवर ए जेड माइनस बी होल की पावर 7। तो y इज इक्वल टू इसको बट्टे के ऊपर ले आएंगे ए जेड माइनस बी होल की पावर -7। सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू ए इंटू जेड प्लस डेल जेड। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो जेड है -b होल की पावर -7। ये y को इस साइड पे ले आएंगे तो डेल वाई इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड प्लस ए डेल जेड -b होल की पावर -7 -y। तो डेल वाई इज इक्वल टू ए जेड -b प्लस ए डेल जेड होल की पावर -7 -y जो है ना वो किसके बराबर है, वो है ए जेड -b होल की पावर -7 विच इज इक्वल टू यहाँ से ए जेड -b कॉमन लेंगे यहाँ से तो इसकी पावर -5 इंटू 1 प्लस ए डेल जेड ओवर ए जेड -b होल की पावर -7 ए जेड -b होल की पावर -7। तो ए जेड -b होल की पावर -7 कॉमन लेंगे इंटू 1 प्लस ए डेल जेड ओवर ए जेड -b होल की पावर -7 -1। अब इस टर्म के ऊपर जो है ना बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे ए जेड -b होल की पावर -7 इंटू 1 प्लस एन एक्स। एन की जगह पे क्या है -7, एक्स की जगह पे क्या है ए डेल जेड ओवर ए जेड -b प्लस -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू ए डेल जेड ओवर ए जेड -b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन -1 ये वाला तो -1 सॉरी ये -1 प्लस 1 से कैंसिल विच इज इक्वल टू ए जेड -b होल की पावर -7 इंटू -7 ए डेल जेड ओवर ए जेड -b। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस प्लस 7 -1 तो माइनस कॉमन चलेगा तो 8 बन जाएगा ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू ए का स्क्वायर डेल जेड का स्क्वायर ओवर ए जेड -b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो
यहाँ से डेल जेड कॉमन लेंगे विच इज़ इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल की पावर -7। डेल जेड कॉमन लेंगे तो -7a/a/z माइनस बी प्लस ये 2 8 से कैंसिल, बाकी 4 बचेगा। 4 क्रॉस 7 28, ए का स्क्वायर डेल जेड बचेगा, एक डेल जेड कॉमन चला गया, ओवर ए जेड माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, डिवाइड डेल जेड ऑन बोथ साइड्स, डेल जेड ऑन बोथ साइड्स। तो ए जेड माइनस बी होल की पावर -7 डेल जेड इंटू -7a/a/z माइनस बी प्लस 28 ए का स्क्वायर डेल जेड ओवर ए जेड माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये डेल जेड से कैंसिल। उसके बाद चौथा स्टेप है, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो डेल वाई ओवर डेल जेड विच इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू 0 इंटू ए जेड माइनस बी होल की पावर -7 इंटू -7a/a/z माइनस बी प्लस 28 ए का स्क्वायर डेल जेड ओवर ए जेड माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, जहाँ पे डेल जेड होगा वहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो ए जेड माइनस बी होल की पावर -7 इंटू -a/a/z माइनस बी प्लस आगे सारी टर्म जो है ना 0 बन जाएंगी। तो विच इज इक्वल टू -7a कांस्टेंट है, इसको पहले लिखेंगे ए जेड माइनस बी होल की पावर -7 इंटू ए जेड माइनस बी, इसकी पावर -1 बन जाएगी। तो इसको बट्टे के ऊपर ले आएंगे विच इज इक्वल टू -7a इंटू ए जेड माइनस बी -7 -1 विच इज इक्वल टू -7a इंटू ए जेड माइनस बी होल की पावर -8। ये इसका आंसर है। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।